क्योंकि बात बात में बात बढ़ाएंगे तो और बढ़ते जाएगा। अब हो जाएगा, उसके बाद मेरे से जो बोलना है बोलिएगा। भारत में 3 तरह के लोग पाए जाते हैं। एक आस्तिक होते हैं जो दिन रात पूजा पाठ कर रहे हैं, उनको आस्तिक बोलते हैं। और एक नास्तिक होते हैं जो कुछ भी नहीं करते हैं। तो हमारे हिसाब से जो आस्तिक है वो तो मूर्ख है, और जो नास्तिक है वो धूर्त है, और जो वास्तविक है वो सच है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने यहाँ गोबर रख दिया तो आस्तिक है तो बोलता है गणेश है, वो मूर्ख है वो। और नास्तिक है बोलता कुछ नहीं है, तो वो धूर्त है। और वास्तविक जो है वो बोलता है ये गोबर है। तथागत का मतलब होता है जो जैसा है वैसा बोलो, वही तथागत है। तो मैं वास्तविक हूं, पहले तो इस चीज समझ लेना है जी। और बाबूजी से मैंने बात किया तो कहें सर धीरे धीरे सब सही हो जाएगा। और मैं दावे के साथ बोलता हूं, दावे के साथ, चैलेंज के साथ बोलता हूं, आपके घर में कोई बच्ची भारत की प्रथम शिक्षिका महिला कौन नहीं बता पाई है? रिकॉर्ड है मेरे पास, लाख फोटो लगा दीजिए आप। शिक्षा की देवी यहां पर जो है सरस्वती को बताया गया, जबकि हकीकत में ये है। आप अर्जक संघ नहीं, दुनिया के किसी संघ में रहिए, और जब तक अपने घर का कचरा साफ नहीं कर पा रहे हैं तो दूसरे कचरा कैसे साफ करेंगे? बात को अन्यथा मत लीजिएगा। पूरी घर की इंक्वायरी हुई, सांप गोजर भी मिला मेरे को, फोटोग्राफ हुआ। हमने कहा हमको डर लगता सांप गोजर से, तो आपके घर की महिलाएं कहा सर 2 दिन पहले सच्ची का सांप निकला था। तो हमने कहा उसका पूजा करना चाहिए था ना, उसको तो भगाना चालू किया आपने। अब पॉइंट की बात, बाबूजी ने कहा कि धीरे धीरे सब हो जाएगा। अब आपसे गिलास भरा हुआ है, भर देता हूँ, धीरे धीरे की बात करूंगा। भर गया। बेटा ये क्या है? क्या डाला मैंने? गाय का हो सकता है, भैंस का भी हो सकता है। गोबर तो गोबर, गोबर बोलेगा तो गोबर। अच्छा बाबू पिया नहीं? अच्छा, मतलब धीरे धीरे थोड़ा सा निकाल देते ही, थोड़ा सा साफ पानी डाल देते ही सारे के, धीरे धीरे। अब ल पिया, धीरे धीरे। अब और निकाल देते ही, ले अब पिया, धीरे धीरे। आप कह धीरे धीरे, अब पिया नहीं। अब ऐसे कही देते ही, एक एक गिराई दे, गिरा और क्या हुआ? इसे गिलसिया मत पुआर है, गिरा हुआ यार ऐसे धीरे धीरे। बस लैया वाह। अरे पुआर तो पनिया पूरा, गिलसवा मत पुआर है भाई। वीडियो लेना बराबर भाई। अब देखा, जादू मंत्र ना हो, पानी ना हो, इम्मा साफ पानी यह रहो, साफ पानी यह हो। साफ पानी घर में चले फट से होल्ड करा नहीं माँ बा, साफ पानी हो, प्योर साफ। ये देखा साफ पानी हो, ठीक है बाबू जी? अच्छा हाँ, ल धीरे धीरे पिया। हाँ तब अब क्या करी हम? अब तो भाई धीरे का महाधीरे करे है। अब मैं कार हल खाली ये करे बस इतना करे। अब तो धीरे धीरे हो ना। आपको मैं बता दूं, अगर आप जागरूक हो गए और धीरे धीरे बोलेंगे 5000 साल लगेगा। और जब जान गए गोबर है तो गिलास के साथ फेंक दीजिए, तब रिजल्ट आएगा। प्रैक्टिकल मैंने बता दिया सर, ये है प्रैक्टिकल। और आपको बता दूं, इतना भी कर दूं मैं, इतना भी करने के बाद निकाल दिया पूरा। अब पीजिए साफ पानी, अब पीजिए। अब तो पी सकते हैं ना। अभी भी लगा है गोबरा, इसमें धोया नहीं गया है, ये भी बता रहा हूं। तो कैसे धीरे धीरे करूं? कर लीजिए। हाँ होल्ड कर देना कि मिट जाएंगे, लेकिन हिंदू नहीं कहेंगे। आपके घर में कड़वा चौथ व्रत रह रही हैं, तो हिंदू है क्या मुसलमान का है? तो उन्होंने तो बहुत कुछ कहा है, और इतना कहने के बाद भी सांसद विधायक रहे। वो लोग कहते नहीं भैया सांसद विधायक रहे, बता भैया देवता के ऐसी से करक पड़ी। अब ये तो अखिलेश मान, एक हाथे में गड़ासा, एक बाजू में जय भीम। चली न चली आगे। किताब दे दीजिए। हिंदी पढ़ लेते हो? हाँ या ना? मैं पढ़ के सुना दूँ, आप सब पढ़ पाएंगे हिंदी? हाँ, तो आपको यही खाली इतना पढ़ देना है। पूरा मत करिए, दूसरा पढ़िए, नहीं तो पहले से पढ़ दीजिए। कितना 3 मिनट लगेगा, फटाफट पढ़ना है आपको। यस, और नजदीक आ जाओ, 1 2 3 पढ़ देना है बस। चालू करिए। कोई बात बहुत लोग मानते हैं, बहुत दिनों से मानी जा रही है, धर्म ग्रंथों में लिखा है, धर्म गुरुओं ने कहा है। मैं कह रहा हूँ इसलिए मत मान लेना।
किसी भी बात को तर्क की कसौटी पर कसना, यदि सत्य उतरता हो और जीवन कल्याणकारी हो तो जरूर मान लेना। जी, ये बुद्ध ने कहा है। आगे दूसरा नंबर, अज्ञानता से भय पैदा होता है, भय से अंधविश्वास पैदा होता है, अंधविश्वास से अंधभक्ति पैदा होती है, अंधभक्ति से व्यक्ति का विवेक शून्य हो जाता है, और जिसका विवेक शून्य हो जाता है वह इंसान की मानसिक गुलाम होता है। तीसरा, जो जीता वही चंद्रगुप्त मौर्य, ना कि सिकंदर। तीसरा है, जो तर्क नहीं करता वो धर्मांध है, जो तर्क नहीं कर सकता वो मूर्ख है, जो तर्क करने का साहस नहीं कर सकता वो गुलाम है। जी, एकदम सिंपल सी बात है सर, यही चीज़ है। और आपको बता दो, पूरे भारत में घूमता हूँ, शादी हो, ब्याह हो, संस्कार हो, यहाँ तक स्मशान की बात कर रहा हूँ मैं, स्मशान की बात कर रहा हूँ, वहाँ पर भारत के संविधान का उद्देश्य का पढ़ा जाता है। तकिया कहाँ गया? तकिया था यहाँ, तकिया दिया गया था हवा भर के, अगर हो तो जाइए। आपको बता दूँ, पूरे भारत की बात कर रहा हूँ, 1 लाख लोगों में 1 को पता नहीं है। और खाली प्रश्न कीजिए कि भारत देश गीता चलता, कुरान से, बाइबिल से, कि संविधान से? बच्चे बता संविधान से। तो संविधान की उद्देश्य का 1 लाइन पढ़ के बता दो। अभी मैं एयरपोर्ट में था, 5000 रुपया दे रहा था, बड़ी बड़ी बात तो कर रहे थे सब, तब सब मालूम नहीं है। बताइए भारत के संविधान को लिखने का उद्देश्य क्या है? लोग बोलते साहब हमको पढ़ा नहीं गया होगा। चुप। प्राइमरी स्कूल के कक्षा 5वीं में भी है, 6वीं में भी है, 7वीं में भी है, 8वीं में भी है। हमारे पास किताब का PDF फाइल है भारत के संविधान को उद्देश्य का। 1 लाइन, हम भारत के लोग, खाली इतना बताना है, हम भारत के लोग। देखिए तकिया टोटल मिला जुला के 50,000 बांट चुका गया है। हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रबुद्ध समाजवादी फला ठिकाना बनाने के लिए, अभी बना नहीं है। जी जी जी, हाँ, बनाने के लिए। अभी आपके गांव में अगर पंडित जहाँ चलूंगा तो चमार के लिए अलग से बर्तन रखा होगा, तो कहाँ बना? अभी तक नहीं बना, तो कैसे चलेगा? तो ये सब किताब हम लोग शादी में, अभी मीटिंग बुलाई देवे ना, तो 80-80 साल के लोग ही हैं, जिंदगी में कुछ रखे पे है, लड़का एक नहीं है। तो हम लोग कार्यक्रम में बच्चे आते, शादी में आते हैं, ये सारा चीज़ शादी कराने का पूरा फार्मूला बुद्ध का नाम ले आइए। बुद्ध का सत्य शोधक समाज के हिसाब से प्रमाण के साथ, और बच्चों से कौन कौन सा क्वेश्चन आंसर करना है। अपने देश का नाम क्या है भाई? इंडिया। और भारत। और आप लोग बोलिएगा मत, और बताओ बेटा, डरो मत, बताओ, अगर है तो है, नहीं तो नहीं। आप लोग कुछ बोल ही नहीं रहे हो, हाँ कि ना, और है कि नहीं है कुछ? वेरी गुड, चलिए सही है। भारत में 2 तरह का भोज होता है। भोज मतलब खाना पीना, एक मृत्यु भोज, एक प्रीति भोज। शादी ब्याह होगा उसको प्रीति भोज बोलते हैं, किसी घर पे मर गया उसको मृत्यु भोज। कौन सा नहीं खाना चाहिए? आप नहीं बोलोगे कौन सा नहीं खाना चाहिए? आपको बता दूं, लड़की के शादी में यहाँ उत्तर प्रदेश में खाना नहीं खिलाते हैं, दहेजा लिखवाते हैं। आएंगे पानी पिएंगे 50 रुपये का, 100 रुपया दहेजा लिखवा के जाते हैं, और उसी घर में कोई माँ बाप मर गया, 4000 लोग खाना खिलाते हैं, है कि नहीं? अगर बारात वाले बोल देंगे 500 आऊँगा, तो नहीं साहब सेवा नहीं करूँगा। और बारात वाले करते क्या है? पानी पिए, खाना खाए, चल दिए, और मरने के बाद 5000 लोगों को। बच्चा बोल रहा है कि मृत्यु भोज नहीं खाना चाहिए, और मृत्यु भोज निषेध अधिनियम 1960 में लिखा हुआ है कि मृत्यु भोज जो करेगा उसको 3 साल का जेल होगा, 1 साल का जेल होगा। और आज हम कर रहे हैं, कौन रोकेगा? मेरी माता जी मर गई थी, श्रद्धांजलि सभा भी नहीं किया मुंबई में। मेरे भाई 2 थे, बोला तुमको जो करना करो, फर्क से भी होगा, मैं नहीं आऊँगा। आगे की बात। अच्छा, आनापान किसे कहते हैं? आनापान। अच्छा, ये 5 साल का लड़का है कि नहीं? 5 साल प्लस हो गया। हाँ तो ठीक है। आनापान किसे कहते हैं? मालूम है तो? हाँ नहीं तो ना? आपको मालूम नहीं तो कसूर आपका नहीं है, आपके घर वालों का कसूर है, और आपके घर वालों का भी कसूर नहीं है। हमारे जैसे मेहमान आए, उनको जानकारी थी, बताए नहीं। आप बताइए आनापान का मतलब। अगर मालूम है तो हाँ, नहीं तो ना, खत्म बात। नहीं मालूम। 5 लाख लोगों में से 1 को मालूम नहीं है। 5 लाख की बात कर रहा हूँ। क्या बात कर रहे हैं बाबूजी? आनापान बुद्ध की प्राइमरी शिक्षा है। नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय, जय भीम बोलने से कुछ नहीं होगा, खाक नहीं होगा। आनापान का मतलब होता है, पाली भाषा है, सांस आ रहा है, जा रहा है, आना पाना पाली भाषा है। उसी को सहज स्वभाव से देखना। खाली गूगल में आप डालिए आनापान, हिंदी, अंग्रेजी, मराठी में आ जाएगा। और मैं दावे के साथ बोलता हूँ, 5 साल के नीचे के बच्चों को नहीं करना है, उसके ऊपर मरते तक कर लिया। 10 मिनट सुबह, 10 मिनट शाम तक अगर करते हैं तो बच्चे को 10% रिजल्ट ज़्यादा आएगा, और जो काम करेगा दिल से करेगा। आपको मैं पेज दे के जाऊँगा आपको। जी, ये आनापान है। अच्छा, आनापान के बारे में बच्चा, लेकिन 5 साल के नीचे के बच्चे के लिए नहीं है। जी जी। अच्छा, विपस्सना के बारे में आप बताइए, कुछ मालूम है आपको? मालूम है तो? आने तो ना? नहीं वाला। 5 लाख लोगों में 1 को मालूम नहीं है, लेकिन वही चीज़ उनके यहाँ जाएंगे तथाकथित, उनके यहाँ 10 लोगों से पूछेंगे तो 9 लोग बता देंगे। विपस्सना का मतलब अपने आप को विशेष रूप से देखना। 10 दिन का कोर्स होता है।
आपके छाई में होता है। मैंने इगतपुरी में 2 बार का कोर्स किया, मेरा पूरा खानदान किया है। 10 दिन बोलना चालना कुछ नहीं है, पूरे शरीर की उभर बहाली होती है। एक बार खाना मिलेगा बस, और बोलना नहीं है, लिखना नहीं, पढ़ना नहीं, कुछ नहीं है, और फ्री में है। 10-12 दिन रहेंगे, नहाना सोना खाना सब कुछ फ्री मिलेगा, लेकिन बोलना नहीं है। यह है विपस्सना, बुद्ध की शिक्षा है वो। यहाँ लोग दीक्षा लेके बस ले फूल माला। कितने लोग आते हैं बुद्ध को तो खीर खिलावा, हम कहे पागल हो गए, खीर खिलाऊं? मेरे घर पे बुद्ध की प्रतिमा लगा, हम कहे नो धूप बत्ती अगरबत्ती मोमबत्ती कभी कुछ नहीं होगा। कहे साहब एक आदमी आया तो कहे साहब तो धूप लग रहा है बुद्ध को, हम कहे किसको? कहे बुद्ध को। हम कहे बुद्ध उठ के जाए, उनको लग रहा है तो हम थोड़ा सा अलग आदमी में वास्तविक हो गए। तो ये सारी चीज़ें। अच्छा हाँ, दूसरा बच्चा, अच्छा नींबू हो गया, देसी घी हो गया। इंजन का आविष्कार किसने किया? बच्चा छोटा है, नहीं बता पाएगा। बड़ा तो सब सो गए हो, जाने दीजिए। बल्ब का उसका भारत। अच्छा ठीक है, ये तो हो गया संविधान उसका भारत। ये बच्चा नहीं बता पाएगा अनुच्छेद क्या। उस लड़के से पूछिए सब। हाँ, वो लड़के से। अच्छा आप बताइए, भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 में क्या लिखा है? कौन सी क्लास में पढ़ता है? कहाँ बता पाए? कितना कितना पढ़ता बताइए संविधान। ये 7th में गया अभी। तो 6ठी में है, किताब दिखा दूँ मैं आपको, विज्ञान भारती में है। मेरे को मालूम है ना, आपको बता दूं 6ठी 7वीं 8वीं में है। मैं विद्यालय में जाकर के एजुकेशन लिया तो मास्टर बोले हमको भी मालूम नहीं। हम कहे पहला पन्ना उलट दो, दिखा देता हूँ आपको। हमारे में कोर्स में है। हाँ है, मैं दिखाता हूँ सर, मेरे पास पीडीएफ फाइल है ना। अरे वो नहीं है, उसको छोड़ दो, मैं दिखाऊंगा ना प्रैक्टिकल। आगे छोड़ दो, जाने दो। माता पिता का सेवा जीते जी करना चाहिए, मरने के बाद। तो यहाँ तो मरने के बाद कर रहे हैं, कफन सफर कपड़ा साथ बाद में दे रहे हैं, जीते जी 1 रुपया नहीं देते हैं। आगे किसी के मर जाने के बाद पानी पिलाना चाहिए, जीते जी। यहाँ तो मरने के बाद पिला रहे, सारे हाड़ी में बांध रहे हैं। और पढ़े लिखे लोग बोलते हैं जब हमारे घर के लोग शिक्षित हो जाएंगे अंधविश्वास पकड़, और जो है अंधविश्वास मान रहे हैं, हाटी में पानी डाल रहे हैं। हमारे राजेश मौर्य की बात कर रहा हूँ, RTO ऑफिसर हैं, उनकी माताजी मर गई थी, मैं बोला फोड़ने के लिए मैं तैयार हूँ। बम्बई से आया था, पति पत्नी के साथ उनके गया, जबकि 36 का आंकड़ा मेरा उनका है, लेकिन मैं बोला मैं चलूंगा। पीपल का पेड़ देके गया, और उन्होंने क्या किया मालूम है? 13 के दिन 13 किए और सब लोगों को गीता बंटवाया, और गीता फ्री में मिला था, दाम 200 रुपया। 3000 गीता बटा है। अब उसके स्थान पर हम धम पदक बांटूंगा गाँव में, वो मैं काम करूंगा जी। आगे बोल रहा हूँ। अच्छा, कौन से मार्ग पर जाना पसंद करोगे? 2 मार्ग है, 2 रास्ता है, एक ज्ञान मार्ग, एक भक्ति मार्ग। किधर जाना चाहोगे? ज्ञान मार्ग। ज्ञान बोलता है पहले जानो तब मानो, और भक्ति मार्ग बोलता है जानो मत पहले मान लो। यही है, ये सब क्वेश्चन आंसर करते सर। घटना दुर्घटना हो जाने के बाद कहाँ जाना चाहिए? अरे सुन लो, ये बच्चा नहीं था ना, सुन लो। घटना दुर्घटना हो जाए, हम भैया जा रहे हैं, हाथ पाँव टूट जाए, और आप देखे आपको पास ऑप्शन है, मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारा में, बुद्ध विहार में, कि अस्पताल में, कहाँ ले जाओगे? और गलती से पटक दिए मंदिर में, तब लोग क्या बोलेंगे आपको? पागल बोलेंगे कि सही बोलेंगे? पागल बोलेंगे। अच्छा, जब अस्पताल में ले जाएंगे तो अस्पताल विज्ञान से चलता है, भगवान से चलता है? विज्ञान। तो विज्ञान बड़ा कि भगवान बड़ा? विज्ञान। कितना टाइम लग गया? ये कमजोरी आपके परिवार का। 1 सेकंड में सर विज्ञान ने जूता बनाया, विज्ञान ने पैंट बनाया, विज्ञान ने ये बनाया, विज्ञान ने कलम बनाया, सब तो विज्ञान ने बनाया ना। तो विज्ञान बड़ा है। तो बताइए, तो भगवान को रखने का कुछ फायदा है? आपको मैं बता दूं, जितना भगवान आपने घर में रखा है, घर से बाहर फेंक दो सब। 4 महीना 5 महीना रख के देख लो, जिंदा रहोगे। लेकिन विज्ञान को हटा दो। विज्ञान मतलब कुर्सी है, टेबल है, पंखा है, लाइट है, मोटरसाइकिल है, साइकिल है। अगर ये सब नहीं रहेगा तो जिंदा रहोगे, मर जाओगे। 100% मरना पक्का है, ये विज्ञान है। पेड़ पौधा नहीं रहेगा तो मरना पक्का है। भगवान मतलब भूमि, मतलब गर्मी मिलती है सूरज से, सूरज नहीं रहेगा मर जाएंगे। सूरज मुसलमान को कम गर्मी देता है, हिंदू को ज़्यादा देता है, ऐसा है क्या? बराबर देता है। यहाँ तो हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं सब। अच्छा, ये जो हवा होता है, ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है? पेड़ पौधा से। कितना पेड़ लगाए हो अपनी ज़िंदगी में? अभी 5-6। हाँ लगाओ। 175 पेड़ मैं बॉम्बे में लगा दिया हूँ। 175 पेड़ की बात कर रहा हूँ। ऑक्सीजन मिलता है। अगर पेड़ पौधा काट दिया जाए सब पूरी भारत का, तो आदमी जिंदा रहेगा कि मर जाएगा? वो भगवान है, उसका पूजा करते हो कभी? उसमें पानी डालो। परसों हमारे यहाँ कार्यक्रम होगा, पीपल का पेड़ रखा जाएगा, उसकी पूजा होगी, उसके बाद तब कार्यक्रम चालू होगा। और वाक मतलब वायु, हवा ठीक होगा। नक मतलब नीर, पानी नहीं रहे तो हम लोग जिंदा रहेंगे मर जाएंगे? भगवान है हमारा। तो दुनिया भर का 4 हाथ। अच्छा ये बताओ, आपकी अगर मान लो शादी हो 10, 15 साल, 20 साल, 25 साल में, शादी तो होगी कि नहीं होगी? होगी ना। और ऐसा लड़की दिया जाए 3 हाथ वाली हो, करोगे शादी कि नहीं? हाँ या ना में जवाब चाहिए मेरे को। हाँ। 3 हाथ की रहेगी, 2 हाथ ऐसा, 1 हाथ और रहेगा, तो शादी करोगे कि नहीं करोगे? हाँ करोगे? ऐसी मम्मी कौन है? बहू चलेगी?
आपको बता दूं 6 उंगली हो जाता है ना तो लोग ना बोलते हैं छांगूर। बात को अन्यथा मत लेना, चलने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, जो होगा तो आ जाएगा। 3 साल जेल में रहूंगा चलेगा। आपको बता दूं दुर्गा बाई कितना हाथ हो तू बतावा? पता नहीं, मतलब कुछ तो बताइए, कुछ तो जानकारी होगी। आपको बता दूं, बात को अन्यथा मत लीजिएगा। 2 हाथ का ब्लाउज सीने के लिए टेलर 4 बार माप लेता है और लास्ट में बोलता है कोनो ब्लाउज हो तो ब्याज दे दूँ। 8 हाथ के ब्लाउज के सियत रहल आप लोग बतावा। और आपको हम बता दूं, आपकी बहू अगर मान लीजिए गलती से 2.5 हाथ का आ जाएगी तो सदिया नहीं करेंगे, 6 तो छोड़ दीजिए। तो बोला करूँगा इसको मालूम नहीं पड़ा था। चलिए, तो ये सब हम लोग। और दूसरी बात, कोई मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, जो कि लिखा हुआ है और आपको सातवीं किताब में दिखाऊंगा भी खोल के, जो कि निःशुल्क किताब मिलता है, सरकारी स्कूल की बात कर रहा हूँ मैं। उसमें लिखा है, भारत के संविधान के आर्टिकल नंबर 1 में लिखा है कि बच्चों में हम वैज्ञानिक सोच पैदा कर सकते हैं। वही तो कर रहा हूँ। अच्छा, सेहत के लिए दूध अच्छा, पानी चाय अच्छा? सेहत के लिए क्या अच्छा है, दूध कि चाय? तो लोग पीते क्या है? सोचिए। अच्छा, सेहत के लिए नींबू शरबत अच्छा है कि चाय अच्छा है? तो क्या पिलाते लोग? घर पे कोई आ जाता है, गर्मी होगा तो भी चाय ही साला चलता है, और यहाँ भी चाय बन रहा था। तो जो हकीकत है बच्चे जान रहे हैं, लेकिन हम कर नहीं पा रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, तो बच्चों में हम वैज्ञानिक सोच। अब आपसे क्वेश्चन होगा सर, बुरा मत मानिएगा, कहाँ तक एजुकेशन है आपका? हम ग्रेजुएट हैं। बोलिए, डरिए मत, बोलिए। ग्रेजुएट हैं। ग्रेजुएट में क्या किए? ग्रेजुएट में यार BSc BA बीकॉम क्या किए? जी BA किए। BA किए हैं, हम डबल BA हूँ। मतलब आपने BA एक बार किया, BA हमने BA किया हूँ, मतलब बाबा हूँ मैं। हाँ, डबल BA है मेरा। और अभी भी मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, पाली भाषा से मेरे को PhD करना है। पाली भाषा का काफ़ी ज्ञान है मेरे को। और ये जो घर घर जा करके मैं करता हूँ, आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, आपने BA किए हैं सर, भारत के संविधान में कितने आर्टिकल्स हैं? सर कोई बुरा प्रश्न तो नहीं पूछ रहा हूँ सर? नहीं नहीं, बुरा नहीं है जी, बता दीजिए। और आपको बता दूँ, जितने भारत के सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, 1 लाख में 1 को पता नहीं है। और देश चल रहा है संविधान से। और ये जो जीत क्या है PDA वाले ना, खाली संविधान की वजह से आए। संविधान संविधान संविधान, और कुछ मालूम नहीं है। हम लोग घर घर संविधान बांट रहे हैं। जी, अब बताइए, आपके घर पे आया मैं, 10 प्रकार का किताब दे के जाऊँगा, वो अच्छा है कि मिठाई अच्छा है? आप बताइए। बुक अच्छा है, मिठाई अच्छा है, बुक अच्छा है, लेकिन हम लोग करते नहीं हैं, जानते अच्छा ये है। अब अगर खाली आर्टिकल नंबर कितने आर्टिकल्स हैं बता दीजिए, मैं जान जाऊँगा। आप बोलेंगे सर हमारा सब्जेक्ट, क्यों नहीं सब्जेक्ट है भाई? देश चल रहा है उससे। हम नहीं पूछ रहा हूँ कि इसमें क्या इसमें क्या, खाली कितने आर्टिकल से बता दीजिए। आपके घर में कितने मेंबर हो तो बताना पड़ेगा ना साहब। आपसे पूछ जाए आपका बच्चा कितने पढ़ता है, मालूम नहीं है, नहीं चलेगा साहब। जानकारी होनी चाहिए। आपका दोस्त नहीं है। भारत के संविधान का उद्देशिका वकीलों को बताना है। और जैसे आपसे मैं पूछ दिया, आर्टिकल नंबर 1 में क्या लिखा है, क्या बताएंगे सर आप? इसमें क्वेश्चन आंसर है सर जी। हम लोग अस्पताल में पूछते हैं सर। मेरी माँ मर गई थी, सावित्रीबाई फुले की बात किया वहाँ मैंने, रिकॉर्डिंग है 1 घंटे का। भारत के संविधान के आर्टिकल नंबर 1 में लिखा है इंडिया दैट इज भारत। इंडिया अर्थात भारत 2 चीज़ है। आज बच्चों से मैं पूछ रहा हूँ, एक हमारे देश का नाम क्या था? मोदी सरकार। बताइए कहाँ जा रहे हैं बच्चे? तो सारी चीज़ है सर संविधान। और ये हाथ में जो रक्षा आपने बांधा, किसने बांधा? ईमानदारी से बताइए। सिस्टर ने बांधा है। सिस्टर ने कितना? पिछले रक्षाबंधन का। आप बोलिए मत। हाँ, बहन ने बांधा है। तो मतलब 2-4 महीना हुआ होगा, अंदाजा क्या? पिछले रक्षाबंधन का। तो अब ये पिछले अब आके कटेगा ये। हाँ जी। देखिए सर, बुरा मत मानिएगा, हकीकत सच्चाई है। मेरी बहन भी बांधती थी और मुझे जानकारी नहीं था, और जब से जानकारी हो गया, देखिए सर, हम तो अपने बच्चे बीवी का रक्षा कर ही नहीं पा रहे हैं। बहन बेचारी रक्षा के बहाने आती है। और हमारे ज़माने में, आपके बाप पिताजी के ज़माने में रक्षाबंधन नहीं हुआ करता था, तब जरई हुआ करता था। मट्टी सानती थी, उसमें गेहूं चावल डालती थी, 10 दिन 12 दिन सेवा करती थी। उनको पता चलता था इसका प्रोसेस क्या है, और उसको पानी में ले जाके डुबाती थी, कजरी गाते हुए जाती थी। दादा हो, बाबा हो, नाना हो, नानी हो, सबके कान पे रखती थी। और होता क्या था, जब मेला आता था, 1 पैसा 2 पैसा लोग दे देते थे, बेटा लेके जाओ। वो था प्यार मोहब्बत। ये चाइना का धागा आ रहा है सर। अब आपको बता दूं, मैं दावे के साथ बोलता हूँ, अगर बहन आके धागा बांध दी, आपकी आरती उतार ली, क्योंकि मैं अम्बेडकरवादी नहीं, मैं तर्कवादी हूँ, और 500 रुपया खर्चा हुआ आने जाने में, मैं दावे के साथ बोलता हूँ, अगर 1000 रुपया नहीं देंगे, वो बहन दूसरी बार नहीं आएगी। मैं दावे के साथ बोलता हूँ। और आपको बता दूँ, अगर आप संविधान में भरोसा रखते हैं, 2 भाई 1 बहन हैं, तो आपके पिताजी के जाने के बाद आपके प्रॉपर्टी में 3 डिवाइड होना चाहिए। ये संविधान बोलता है।
बहन नले बात अलग है, मैंने करके दिया है। 3 भाई 1 बहन हूँ, पिताजी माताजी मर गए, हमने गाड़ी भाई इच्छा। बहन नले बात बड़प्पन है उसका। और अगर जिस दिन बहन बोल देगी कि भैया मैं आऊँगी जरूर, लेकिन रक्षा बांधने नहीं, अपना हक लेने आऊँगी, आपको बता दूँ भाई का मुंह पिट जाएगा। ये है। और रक्षा बांधने से रक्षा कर पाएंगे आप? बहन तो आपकी 4 किलोमीटर 10 किलोमीटर दूर होगी, हाथ पांव टूटेगा तो बगल वाला रक्षा करेगा साहब। और हम लोग पढ़ लिख करके रक्षा बांध रहे हैं सर, ये तो कहीं कहीं गलती है सर, ये मेरा मानना। और आपको बता दूँ, बात को अच्छा मत लीजिएगा, ये जो रक्षा बंधन है अंधविश्वास का लक्षण है। देखिए हाँ, मेरा हो जाने मैं उसके बाद बात हाँ, मैं सुन रहा हूँ। हाँ, ये लक्षण है अंधविश्वास का। कुत्ता 2 तरह का होता है, एक पालतू एक फालतू। नो डाउट आप कुत्ता नहीं है, लेकिन लक्षण, गले में पट्टा होगा तो लोग बोलेंगे फालतू है। अगर फालतू वाले को भी बांध दोगे तो लोग बोलेंगे साला ये फालतू है। और वो लोग समझ जाते हैं कि ये मानसिक गुलाम है। आजकल बच्चे यहाँ धागा बांध रहे हैं साहब, यहाँ बांध रहे हैं साहब, यहाँ बांध रहे हैं। स्वामी विवेकानंद इंटरनेशनल स्कूल है, मेरी बच्ची वहाँ पढ़ती, मेरी पोती, बता एक धागा तो भी नहीं चलेगा यहाँ। घर में जाके करना, पायल सायल कुछ नहीं, लिपस्टिक लिपस्टिक कुछ नहीं, कान छेदना बेदना कुछ नहीं चलेगा यहाँ। घर में जाके करना। ऐसा विद्यालय चाहिए जहाँ विज्ञान की बात हो, संविधान की बात हो। भाई एक गाय होता था, एक बछड़ा होता था, एक सांड होता था। सांड को कोई नाचता नहीं था, मजबूत होता था, कच्चा खाता था। खाने को जितना बिगाड़ के खाओगे खाना उतना आपको बिगाड़ेगा। यहाँ तो देखता हूँ यूपी में कोई सलादें नहीं खा रहा है और हमें बताया सलाद खाओ। तो ये अंधविश्वास का लक्षण साहब। आपको मैं बता दूँ, मैं पढ़ा हूँ, जब नहाएंगे आप तो गीला होगा नहीं। आपका थोड़ा कितने लोग इतना बांधते हैं, पासवान का लड़का है इतना बांध के चलता मैं देखता हूँ, और छोड़ता नहीं बाथरूम में। जब गीला होगा सूखा होगा, गीला होगा सूखा होगा, इसमें बैक्टीरिया पैदा होगा। ऐसे लोगों के हाथ से मैं पानी नहीं पीता हूँ। जैसे अभी आ गया, अब इसके बाद आऊँगा, इतना कहने के बाद भी अगर आप नहीं छोड़ते हैं तो आपके घर पे पानी नहीं पीऊँगा मैं। क्यों आगे क्या मतलब है हमारा, बताइए। बच्चा पायलट है, बहू पायलट है, हमें क्या कमी है भाई? हम तो इसी में रहने वाला आदमी, क्या जरूरत है सब घर घर जाने का? हम लोग तो कभी रक्षा नहीं पाने मर गए क्या? आप पिताजी पूछिए, जरा ही होता था, खत्म किस्सा कहानी। अब रक्षा निकल गया साला। मैं बोलता हूँ औकात है तो पिताजी के माताजी के मर जाने के बाद उसका डिवाइड करो। अगर औकात है तब ये संविधान कहता। बाकी आपको जो बोलना हम सुनने को तैयार हूँ। नहीं।